हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज 68 बीपीएससी का मेंस का पेपर था। आज पेपर 1 हुआ है। तो चलिए हम पेपर 1 देखते हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए खंड 1 में आपका प्रश्न 1 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ए में है भारत सरकार अधिनियम 1858, यह आपका 8 मार्क का प्रश्न है। बी है बिरसा मुंडा आंदोलन, यह आपका 8 मार्क का प्रश्न है। फिर है आपका नील विद्रोह, यह भी 8 मार्क का प्रश्न है। फिर है पटना कलम चित्रकला, यह 7 मार्क का प्रश्न है। फिर है लास्ट में आपका ई प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफाओं का विकास, ये आपका 7 मार्क का। यह सभी प्रश्न आपका कंपल्सरी है, 5 में 5 बनाना है। देखिए पटना कलम से पहले प्रश्न आते थे 38 मार्क का, लेकिन इस बार देखिए सिर्फ 7 मार्क में पूछा है। नेक्स्ट है आपका, देखिए अब सेकेंड प्रश्न है। सेकेंड प्रश्न जो है इसमें ए है और बी है, तो आप किसी एक को लिखिए, आप एक को लिख सकते हैं। ये आपका 38 मार्क का एक प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ए में जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए और इसमें स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दी है। तो ये प्रश्न हो गया। बी में आपका कि आप चाहे ए बनाइए, आपको ए बन रहा अच्छा से तो ए बनाइए, नहीं तो बी बनाइए। ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीक शिक्षा के विकास की चर्चा कीजिए और इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो ये आ गया आपका फर्स्ट प्रश्न था। ये आपका सेकेंड प्रश्न है, 38 मार्क, ये भी 38 मार्क का है। अब चलिए देखिए थर्ड में है। थर्ड में भी आपका किसी एक को चाहे बी को आप बनाइए, किसी एक को बना सकते हैं। ए में है कि प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए। अब बी में है कि समाज और संस्कृति पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का वर्णन कीजिए। तो आपको किसी एक प्रश्न का इसमें उत्तर देना था। आप आगे देखते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 4 है, खंड 2 आ गया। खंड 2 आ गया, इसमें प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आपका इसमें देखिए, इसमें भी आपको 5 भागों में बांट दिया है, ए बी सी डी ई, और इसमें भी अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग मार्क है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 8 मार्क का है, सेकेंड है आपका 8 मार्क का है। थर्ड जो है आपका सी बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा प्रदायगी परिदृश्य का वर्णन कीजिए, ये भी आपका 8 मार्क का है। फिर जो आपका डी जो है, डी है बिहार राज्य में ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए, ये भी आपका 7 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये आपको लिखना ही था। अब देखिए 5 है, 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी आपको ए है और बी है, किसी एक का प्रश्न को आंसर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपका ए है और बी है, किसी एक का आपका उत्तर जवाब देना है, किसी एक का। देखिए क्वेश्चन देखते हैं 6A का। ये आपका करेंट अफेयर से क्वेश्चन है। देखिए, क्या आपको लगता है कि इस साल के अंत में दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को अपनी अस्थायी विकासात्मक चुनौतियों के बावजूद भारत को अपनी महत्वाकांक्षी के माध्यम से सफल बनाने में विकासशील दुनिया के नेतृत्व को पुनः प्राप्त करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि भारत के दक्षिण विश्व को आम लक्ष्यों की खोज में एकजुट करने में वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? अपना उत्तर ठोस तर्कों के साथ दीजिए, यानी आपका पक्ष और विपक्ष दोनों में पूछा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका बी देखिए, इससे आसान है बी कि सीरिया एवं तुर्की भूकंप आपदा सहायता में संयुक्त राष्ट्र संघ की पहुंच एवं संसाधन प्रबंधन भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो आप किसी एक प्रश्न का आंसर दे सकते थे। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ से आपका मैथ क्वेश्चन शुरू हो गया, जो आपको पाई चार्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत आसान प्रश्न है। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 का भाग खंड ए है। ये है, ये देखिए पाई चार्ट दिया है। पिछले 5 वर्षों में छात्रों द्वारा 2012 से 17 के दौरान प्राप्त उच्चतम और औसत अंक दिया गया है आपका। देखिए ये प्रश्न है आपका, बहुत आसान ही प्रश्न था ये। इसमें कह रहा है कि सभी विषयों का 2025 में संयुक्त औसत अंक क्या है। फिर देखिए आगे बी है, तो यहाँ से आपका ये भी 5 भागों में विभक्त है।
5 भागों में विभक्त है, ए बी सी डी ई एफ, इसमें 6 भाग है, सॉरी इसमें 6 भाग है, छठा के 36 मार्क का यह प्रश्न है। तो ये आपका ए में था, ये जो है आपका प्रश्न ए था। चलिए इसका बी देखते हैं। चाहिए आप बना सकते थे, नहीं तो आप ये बनाइए। ये प्रश्न देखिए, इससे आसान तो पहले वाला प्रश्न था। ये आपका है, ये अथवा में दिया है, अथवा में ये आप बना सकते थे। इसमें भी आपका ए बी सी डी ई एफ यानी सॉरी डी ई यानी ये आपका 5 भागों में ये प्रश्न है। तो आप इसको बना सकते थे या अथवा में इसको बना सकते थे। चलिए आगे देखते हैं हम 8 नंबर प्रश्न को। ये देखिए प्रश्न नंबर 8 है। 8 का आपका ए नंबर प्रश्न है, ये एक ए है, देख सकते हैं प्रश्न को। सिंपल ही प्रश्न था आपका। ए में है आपका, ए में है कि दोनों वर्षों की शाखा B2 की कुल बिक्री और दोनों वर्षों की शाखा B4 की कुल बिक्री से अनुपात क्या है। प्रश्न आसानी है। तो ये आपका 8 का ए था, जिसमें 5 भागों में प्रश्न है। फिर आपका अथवा में देखिए, अथवा वाला आसान प्रश्न है, इससे ऐसे दोनों आसानी है, लेकिन प्रश्न जो भी अथवा में आपका ये पाई चार्ट वाला ये आपका आसान है। यहाँ देखिए इसमें भी आपका ए है, बी है, सी है और डी है और ई है। आपको इसमें भी आपका 5 भागों में प्रश्न है। तो ये आपका हो गया मेंस का पेपर, जो आज हुए थे पेपर, यही मेंस का पेपर है आपका।